भावी जीवों, जहाँ पर ज्ञान का जोर होता है वहाँ त्याग का भी जोर होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञान हो, शब्दों का ज्ञान हो तो हो सकता है, लेकिन अंतर ज्ञान हो, भेद ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, और जहाँ ऐसे ज्ञान का जोर हो वहाँ पर त्याग का जोर न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। नाणम पच्चखाणम, कुंद कुंद महाराज कहते हैं, सब्वे भावे जम्मा पच्चक खाई परित्यनादोण तम्मा पच्चखाणम नाणम नियमा मुनि दव्वम। यह पर द्रव्य है, ये जान करके, ये पर्याय है, यह जान करके निज शाश्वत द्रव्य में विराजमान रहते हैं, अपने उपयोग को उसी में लीन कर देते हैं, विश्राम पा लेते हैं अपने ज्ञान गुफा में। जब ऐसे ज्ञान का जोर होता है तो त्याग करना कहाँ पड़ता है, वो तो छूटता चला जाता है, छूट जाता है। जो है ही नहीं मेरा, उसको क्या रटना कि घर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं, जो है ही नहीं मेरा, उसको क्या कहना कि ये मेरा नहीं है। वो तो वहाँ तक पहुँच गए हैं। उनका कहना है कि 2 और 2 5 नहीं होते, 2 और 2 3 भी नहीं होते, 2 और 2 6 भी नहीं होते। अरे कहाँ तक बोलोगे कि ये नहीं होते, वो नहीं होते, लाखों करोड़ों अरबों कहाँ तक संख्या को ले जाओगे कि 2 और 2 ये नहीं होते। आप तो सिर्फ इतना मान लो कि 2 और 2 4 ही होते हैं। ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, अनंत पदार्थ हैं, अनंत जीव हैं, अनंत अनंत पुद्गल हैं। कहाँ तक कहोगे कि ये पर हैं, ये पर पदार्थ है, ये पुद्गल है, ये धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य, मेरा कुछ नहीं है, कहाँ तक कहोगे? अनंत के बारे में कहाँ तक सोचोगे कि ये मेरा नहीं, मेरा नहीं। स्वावलोकन कर चेतन, स्वावलोकन कर, निज आत्म तत्व का अवलोकन कर। जो कुछ भी आज तक मिला है सिद्धों को, वो अपने अवलोकन से ही मिला है, भेद विज्ञान से ही मिला है। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन। और आज तक जितने ही बंधे हुए हैं वो इसके अभाव में ही कर्मों से बंधे हुए हैं, और जितने सिद्ध हुए हैं भेद के ज्ञान के बल से ही, उस ज्ञान के जोर से ही संसार का परित्याग हो गया और अपने शाश्वत धाम बस गए, निराकुल हो गए। कोई समस्या नहीं, परमानंद में बस रहे हैं अनंत काल से अनंत काल तक। क्या अद्भुत आनंद है उस आनंद का। हे आत्मन, तुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी कोई आनंद होता होगा, ऐसा भी कोई परम सुख, उत्तम सुख होता होगा। हाँ, ऐसा ही वह सुख है जिसकी परिभाषा को शब्दों में क्या बांधे, वो तो शब्दातीत हो गए हैं। उसको स्पर्श करके कैसे उस सुख का वेदन कराएं, वो तो स्पर्श सुख से परे हो गए हैं। उसकी कोई गंध नहीं है, शब्द नहीं है, शब्दातीत हैं, और आँखों से वह सुख देखा नहीं जाता, चक्षु इंद्रिय से अतीत है, अगम्य है। वो तो सिर्फ योगी गम्य है, स्वसंवेदन गम्य है। क्या बात कहते हैं, योगियों के गम्य है, परम योगी के गम्य है, संवेदन के योग्य। कोई महान योगी, विरले योगी जब अपनी ज्ञान गुफा में लीन हो जाते हैं तो एक तान हो जाते हैं, अपनी चैतन्य आत्मा से उपयोग को तन्मय कर देते हैं। उन क्षणों में वह अपने ज्ञान की बस्ती में अकेले जाकर सिद्धों जैसी हस्ती से मिलते हैं। क्या क्षण है जब प्रधानमंत्री देश का तुम्हें मिले और उसने वक्त दिया हो तुम्हारी जिंदगी में 10 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए, तो 10 सेकंड भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके। और उन क्षणों में आपका लाडला बेटा, इकलौता बेटा बीच में आ जाए, पापा पापा, और फालतू की बातें करे, आपको कितना गुस्सा आता है। अरे कहाँ गया ये इतना बेशकीमती समय था मेरा और उसमें ये कहाँ से आ गया। उसी प्रकार से ज्ञानी जीवों को, भेद ज्ञानी आत्माओं को ये चीजें नहीं सुहाती। व्यर्थ की राग रंग की बातें मत करो। जो चर्चा सुहावे तुम्हें और मुझे न सुहावे, ये बातें मत करो। मुझे तो वो बात करो
जिसकी आज तक मैंने चर्चा सुनी ही नहीं थी, वो चर्चा मुझे सुनना है। जिसको आज तक मैंने देखा नहीं है, वो बताओ ना, वो कैसा है और कैसा है, और मेरा ज्ञायक स्वरूप आत्मा कैसा है, बताओ ना। ऐसा है, वैसा है, अरे अनंत 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 गहराई को लिए हुए है। कहाँ थक रहे हो, कहाँ तृप्त हो रहे हो इतने से में। वो तो चर्चा से भी अतीत है, अनुभव के गम्य है। और एक बार उसको स्पर्श कर लिया ना, तो दुनिया तुम्हें रास आएगी ही नहीं अच्छी लगेगी। व्यर्थ की बातें, कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ उलझने हैं, पीड़ाएं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। ये राग रंग में जितने दुख भोगे हैं इस जीव ने, शायद इसने इतने दुख अपने और किसी कारणों से नहीं भोगे होंगे। राग के वजह से इस जीव ने बहुत दुख भोगा है और अभी भी भोग रहा है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं, जहाँ ज्ञान का जोर है वहाँ राग का जोर नहीं है, वहाँ राग की चलती ही नहीं है। जहाँ पर ज्ञान आकर के विराजमान हो गया, जहाँ पर ज्ञान है वहाँ त्याग जरूर विराजमान रहेगा। नाणम पच्चखाणम, फिर वहाँ राग का जोर चलने वाला नहीं है। और 10 दिन तक हमारे ऋषि मनीषियों ने कहा, कम से कम 10 दिन तक ऐसे गाढ़ संस्कार डाल दो अपनी चेतना के ऊपर कि यह 10 दिन के संस्कार 10 भव तक चलें। और जैसे कमठ जैसे को भी पार्श्वनाथ प्रभु की शरण में जाकर के ऐसी महाशरण मिली कि भव का भ्रमण टल गया, उसी प्रकार से तुम भी 10 दिन में वो हासिल कर लो कि अब तुम्हें 10वें भव में तो अवश्य मुक्ति हो ही जाए। कमठ से गए बीते तो नहीं होना। तो कमठ ने तो तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग किया था, होने वाले तीर्थंकर भगवान के ऊपर उपसर्ग किया था। तुमने तो ऐसा उपसर्ग कभी नहीं किया। विश्वास करो अपने ऊपर, चेतना जगाओ। बात तो वही है, लेकिन कहने के रोज के तरीके अलग हैं। पहुंचाना तो वही है, लेकिन कहने के तरीके अलग अलग हैं। कहते हैं ना, गीत केवल एक गाने के तरीके हैं बहुत, पर गाने वाले अगर 10 गाते हैं तो अपने अपने तौर तरीके से गाते हैं, तर्ज बदल करके भी गाने वाले रहते हैं। गीत केवल एक गाने के तरीके हैं बहुत, भूमि केवल एक रहने के तरीके हैं बहुत, भूमि केवल एक रहने के तरीके हैं बहुत, जीवन सबका एक जीने के तरीके हैं बहुत, और बात केवल एक धर्म की कहने के लक्षण हैं बहुत। कहने के 10 लक्षण हैं। धर्म तो एक ही है, वस्तु सहा वो धर्म, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है, लेकिन इसको कहने के तौर तरीके अलग अलग हैं। तो आज आचार्य भगवान कहते हैं त्याग क्या है उसे समझने का प्रयास करूं। दिन तो है उत्तम त्याग का, और बातें कर रहे दान की, बहुत देर से चर्चाएं चल रही हैं दान की। तो क्या है, क्या दान ही त्याग है, क्या त्याग ही दान है? इसको थोड़ा सूक्ष्मता से हम समझने का प्रयास करें। दान और त्याग में क्या अंतर है? उपकारी वस्तु का देना सो दान है, उपकारी वस्तु का देना सो दान है, और अपकारी वस्तु का छोड़ देना, छूटना सो त्याग है। आचार्य भगवान इसकी परिभाषा मानते हैं, डेफिनेशन कहते हैं, संयतस्य योग्यम दाना ज्ञानादि दानम त्यागः। जो संयत हैं, संत जन है, इनके योग्य ज्ञान आदि का दान करने का नाम है त्याग। और वैसे आप 4 प्रकार के दान समझते हैं, है ना? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम, आपने पढ़ा ही था। अनुग्रह के लिए, उपकार के लिए अपने धन का, अपनी वस्तु का उत्सर्जन कर देना, छोड़ देना, इसका नाम है दान। दान के बाद में वो याद ही नहीं रहना चाहिए। अगर याद रहता है तो यकीन मानिएगा आपने वह दान नहीं किया। जैसे कि सांप कांचली तो छोड़ देता है लेकिन विष को नहीं छोड़ता। कांचली तो तज देता है लेकिन जो उसके भीतर में जहर भरा पड़ा है उसको नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से अज्ञानी दान तो दे देता है लेकिन मान नहीं छोड़ता।
उस सांप की भांति है, खतरनाक। इसीलिए सही सही काम करो, लाभ का काम करो, घाटे का सौदा मत करो, पक्के बनिए के बेटे हो। हाँ, आचार्य भगवान कहते हैं कि धन का त्यागना तो बहुत आसान है, पर राग द्वेष का त्यागना बहुत कठिन है, बहुत कठिन होता है। कितना कठिन होता है मैं आज आपको ले चलना चाहती हूँ। बियावान जंगल है, साए साए की आवाज है, भयंकर शेर चीते की चित्कारें होती है, सिंह जहां पर दहाड़ रहे हैं, हाथियों की गर्जनाएं हो रही हैं। कहाँ भवनों के वासी और कहाँ ऐसे बियावान जंगलों में निर्भय होकर के अपने ज्ञान गुफा में लीन है। आहा, क्या आनंद आ रहा है उन्हें, हमें तो सोच करके आनंद आ रहा है, और वो अनुभव कर रहे हैं उसका। एकाकी बाहर में जल के झरने बह रहे हैं और भीतर में ज्ञान के झरने बह रहे हैं, ज्ञान के झरने बह रहे हैं। ऊपर से सूखे सूखे वृक्ष की डालियां टूट रही हैं, बंदर कूद रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, और भीतर में कर्म के धारा के सारे सारे डाल टूट रहे हैं, सूख करके मानो पत्तियां गिरती जा रही हैं। बाहर में पक्षी कलरव कर रहे हैं और भीतर में अनंत गुण पंछी चहक रहे हैं। क्या अद्भुत क्षण है। वहाँ पर गुफा में सिंह गर्जना कर रहा है, और यहाँ पर ज्ञान गुफा में होने वाला भगवान आत्मा गर्जना कर रहा है, सिंहनाद कर रहा है। चेतन सोना मत, जागते रहना, चेतन चेतो, एक पल के लिए भी, क्षण के लिए भी उपयोग तुम्हारा इधर उधर न जाए। विष कुंभ में मत चले जाना चेतन, अमृत कुंभ का रसा स्वादन करो। ओहो, और ऐसे ध्यान में लीन है। ना कपड़ों की चिंता, ना फिक्र कोई सामान की, जय बोलो महाराज की। हाँ, बच्चे लोग बोलते हैं कपड़ों की चिंता नहीं, सामान की कोई चिंता नहीं उन्हें, निरंतर चिंतन में लीन है। वो वही कर सकता है जो श्रेष्ठ त्यागी हो, तभी वहाँ तक पहुँच सकता है, वरना तो व्यक्ति परेशान ही रहता है, हमेशा ये चाहिए वो चाहिए, अभावों में जीता है। आत्म सद्भाव को, अपने स्वभाव को तो देखता ही नहीं, स्वभाव की ओर दृष्टि जाए तो कुछ अभाव लगेगा ही नहीं। इसीलिए ना किसी के अभाव में जियो, ना इष्ट के संयोग में जियो। जीवन मिला है तुम्हें जैन कुल का, अपने निज स्वभाव में जियो, जहाँ हर वक्त हर पल सुख ही सुख है। लेकिन परेशान है वो, क्यों परेशान है हमेशा वे, जिन्हें दुनिया से लेना है। परेशान है हमेशा वे, जिन्हें दुनिया से लेना है। मस्त दिल है हमेशा वे, जिन्हें दुनिया को देना है। पर का था पर को दे दिया, पर को दे दी पर की निधियां, और जो अपनी निधि थी, सच्ची निधि, वो अपने पास में रह गई। इसमें ज्ञानी आनंद मनाता है। परेशान होते हैं वे जिन्हें दुनिया से ला 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 लाला बनोगे तो दुख पाओगे, और दादा बनोगे तो चैन से जियोगे। हाँ, देने वाले बनो, लाने वाले लेने वाले मत बनो। परेशान है वे, मस्त दिल हैं वे, जिन्हें दुनिया से कुछ भी लेना नहीं है। आप लोग गाते हो ना, तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी। हाँ, दे दी। और पुराने लोग कहा करते थे, मुझे याद आ रहा है, जो दे गया सो ले गया, और जो खा गया सो खो गया। ये पुरानी कहावत है। जो दे गया सो ले गया।
जिसने दे दिया, जितना दे दिया वो ले गया अपने साथ में, और जो सोचता रहा आज नहीं बाद में कभी दे देंगे, अभी क्या जल्दी है, बाद में दे देंगे, अभी इतना दे दिया फिर और कभी देंगे, सोचते रहो। जैसे कि वह व्यक्ति सोचता था कि मेरे यहाँ पर 2 गाय हैं और दिन भर में कम से कम 15 किलो दूध आ रहा है, और बिटिया की शादी 1 महीने के बाद, अगर रोज अभी से ही दूध निकाल लूँगा तो फिर इतने सारे बाराती आएंगे तो क्या होगा, इतने दूध से तो काम चलेगा ही नहीं। बेटर ये है कि अभी से गाय को धोना बंद कर दूं और सारा इकट्ठा दूध उसी दिन निकाल लूँगा। हो गया 1 महीना, दूध निकाला ही नहीं, बाराती आने लगे। अब दूध धोने के लिए पहुंचा, गाय ने घूर करके देखा, वो तो दूधने बैठ ही गया, लेकिन गाय दूध नहीं दे रही है। बार बार प्रयास कर रहा है लेकिन गाय दूध नहीं दे रही है। आखिर नहीं माना तो गाय ने 1 लात मारी उसको। क्या होगा, कर्मों की लातें ऐसे ही पड़ेगी, क्योंकि वह दूध देना भूल चुकी थी। बस ऐसा ही होता है, इसलिए भदैया मत बनो, सदैया बनो।